वर्क पावर कर लेते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम WET, we were doing WET, क्लियर है क्या बात? तो हाँ, एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, है ना, हमारे पास ये एक इंक्लाइन है। इंक्लाइन कैसा है? ऐसे करके इंक्लाइन है, और ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसकी हाइट 2 मीटर है। क्लियर है क्या बात? और यहाँ पे मास m का ब्लॉक है, और इसकी हाइट मान लेते हैं 4 मीटर है। क्लियर है क्या बात? तो आपको ये बताना है कि, है ना, ये डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस मान लेते O है। तो जब ये ऐसे आएगा यूं करके यूं करके यूं, तो यहाँ पे आएगा तो ये ऐसे गिरेगा, और आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है ना? क्लियर है क्या बात? तो लिख लो, फाइंड द डिस्टेंस x, फाइंड द डिस्टेंस x, find the distance x if block is released from point A से ऐसे करके, ये A है, यूं करके आया और ऐसे गिर गया। तो जो फाइनली डिस्टेंस है, you have to find that। क्लियर है क्या बात? यस सर। हाँ, तो कैसे करेंगे बताओ? देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी लग रहा है वो mg2 होगा। हाँ, और उससे फिर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी से उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। हाँ, तो यहाँ जो वेलोसिटी आएगी, देखो मान लिया ये हाइट h नीचे आता है, सही है? तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो k इनिशियल, k फाइनल, है ना, k इनिशियल, k फाइनल, और क्या कर देंगे? WET लगा देंगे। WET टोटल वर्क इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। k इनिशियल कितना हो गया? 0। तो k फाइनल कितना हो गया? हाफ mv², और टोटल वर्क क्या हो गया? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल। ये तो 0 होगा, ये हो जाएगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। m से m कट गया, v इज इक्वल टू √2gh। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे जाकर के आपको x डिस्टेंस निकालनी है। मान लेते हैं h डैश है हमारी, ऐसे करके, चलो इसे h डैश मान लेते हैं। तो पहले मैं निकाल ही लेता हूँ, ये 2g into h कितनी है? ये h आएगा 2 मीटर, क्योंकि टोटल कितना है? ये 4 मीटर, और ये कितना है? 2 मीटर। तो h आ जाएगा 2 मीटर, तो 2 × 10 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आती है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन लगा देंगे, प्रोजेक्टाइल, है ना, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल लगा देंगे हम, है ना, ऐसे यू। तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है? A, ये क्या है? B, ये क्या है? C। है ना, ये क्या है? A, ये क्या है? B, ये क्या है? C। तो यहां से लेके B से C तक का टाइम निकाल लोगे बेटा? B to C टाइम, टाइम का फॉर्मूला 2√h/g। ये बात समझ में आती है नहीं? तो ये हो जाएगा 2 × 2/10 इज इक्वल टू 2√10 मीटर। ये आ जाएगा टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इन x डायरेक्शन क्या निकालूं? ये तो इन y डायरेक्शन से आएगा। हाँ, x बराबर ut। तो u की जगह क्या लिख देंगे हम? 2√10, और t की जगह क्या लिख देंगे? 2√10। तो कितना जाएगा ये? 4 मीटर।
तो दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो मैंने आपको ऐसे करा दिया था कि ये एयर रेजिस्टेंस में फ्रिक्शन लगता है यहाँ पे, है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये करा दिया था मैंने क्वेश्चन, है ना। यस सर। हाँ, ये तो हो गया है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि मान लेते हैं ये वुडन ब्लॉक है, दिस इज वुडन ब्लॉक, है ना, और वुडन ब्लॉक है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1, ऐसे जाती है, तो जब इसके अंदर निकल जाती है, तो जब निकलती है इसे चीरती हुई, तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v2। आगे बात समझ में है ना। तो जो v1 दे रखा है वो है 100 मीटर पर सेकेंड और जो v2 दे रखा है वो है 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या बात। तो आपको ये निकालना है और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है ना। फाइंड द एवरेज resistive force, find the average resistive force applied by wooden block on bullet per average force you have to find। क्लियर है क्या बात। तो कैसे निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालेंगे, yes. है ना। कैसे, टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो ध्यान से, जब ब्लॉक इसके अंदर चलेगा तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, है ना। जब बुलेट इसके अंदर चलेगी तो फ्रिक्शन ऐसे चलेगी, और ये मान लेते 0.1 मीटर है ना। तो यहाँ पे स्पीड कितनी थी इसकी, v1, और जब बाहर निकलता है तो स्पीड कितनी हो जाती है, v2। तो क्या करना है, टोटल वर्क इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो k फाइनल कितनी है, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, है ना। और W टोटल वर्क, कौन कौन वर्क करेगा, किसने वर्क किया इस पे, फ्रिक्शन ने किया। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बता सकते हो इस केस में कितना होगा। कितना होगा, देखो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, मतलब फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है, फ्रिक्शन कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स किधर लगेगा, इधर क्यों, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, बुलेट का डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर। तो कितना आएगा, माइनस फ्रिक्शन इनटू 0.1, सही है, हाफ m। अच्छा मास और देना पड़ेगा बुलेट का मेरे को, तो मास जो है बुलेट का, है ना,
मास ऑफ बुलेट लिख लेना यहाँ पे, यह 10 ग्राम की बुलेट है। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और V2 स्क्वायर कितना, V2 स्क्वायर 50 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, जैसे कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 माइनस 10,000, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 7,500। बोलो तो 75 कितना होगा बताओ। 5 सत्ते 35 और 2 37 है ना, इंटू किया जाएगा माइनस 37.5, इतना आएगा देखना। बात समझ में आ रही है नहीं? Yes, sir. तो माइनस फ्रिक्शन इंटू 0.1, माइनस से माइनस कट जाएगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 37.5 0.1, 375 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। सही है बात? Yes, sir. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास एक 4 kg का ब्लॉक है और इस पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है ऐसे, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.2 है ना। फाइंड फर्स्ट वर्क डन बाय F external in 5 सेकेंड, दूसरा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 5 सेकेंड, थर्ड फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड है ना। फोर्थ शो दैट टोटल वर्क इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल यानी डेल्टा K। ये आपको बताना है, ये तो आसान सवाल है ना। लिख देंगे इफ ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऐसे लिख देंगे इफ ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है ना। तो क्या निकालेंगे हम सबसे पहले, बताओ कैसे करें साइना। नेट फोर्स निकाल के एक्सेलरेशन निकालेंगे ब्लॉक की। तो एक्सेलरेशन मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, F net इज इक्वल टू ma, F net होगा 100 माइनस म्यू mg अपॉन फ्रिक्शन लिख देता हूं पहले है ना, फ्रिक्शन होगा म्यू mg 0.2 इंटू 48 न्यूटन। तो ऐसे लिखेंगे F एक्सटर्नल माइनस फ्रिक्शन अपॉन 4
100 माइनस 8/4 92/4 4 दूनी 8 4 तिया 12 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बताओ, तो हाँ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे और s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है 23 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू 5 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 23/25/2 और 12.5। तो गुणा कर लेंगे इसकी कुछ अपॉन 23, ये आ जाएगा 375 और ये आ जाएगा 250 5 7 8 2, ये आ जाएगा 287.5 मीटर। क्लियर है क्या बात? तो फर्स्ट क्या आएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ये आएगा F एक्सटर्नल इनटू डिस्टेंस, है ना S। तो F एक्सटर्नल कितना है 100 न्यूटन 287.5। क्लियर है क्या बात? तो ये आ जाएगा आपका 28750 जूल इज द एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? यस। सही है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स सेकेंड आ जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कितना आएगा माइनस फ्रिक्शन इंटू एस, है ना 8 इंटू एस की जगह 287.5, है ना ये। थर्ड वेलोसिटी u प्लस 80 से 0 प्लस 23 इंटू 5 5 3 15 5 2 10 और 11 मीटर पर सेकेंड, है ना। फोर्थ टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना है 28750 माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन 8 इंटू 56 और 4 60 2 64 और 6 2300 8 2 16 और 7 कितना आ गया 2300 है ना। यस। तो 2300 घटा लेंगे 50462 जूल इज द वर्क एंड k फाइनल माइनस k इनिशियल इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस 0 हाफ m 4 इंटू 115 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 115 का स्क्वायर। तो देखो करके, तो जो आएगा 26450 जूल ही आंसर आएगा। सही है बात? यस सर। हाँ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है अपना। है ना। ये है एक क्वेश्चन, देखो मान लेते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग है ऐसे करके U और फॉर एग्जांपल एक मास आ रहा है ना मास m और वेलोसिटी v0 से और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k। तो जब ये ऐसे आएगा तो इसके अंदर कब जाएगा, तो यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम compression in spring, maximum compression in spring। maximum compression in spring। हाँ भाई कैसे करेंगे बताओ। ऐसे करके ये कंप्रेस हो जाएगा और इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंदर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी वेलोसिटी 0। जब तक वेलोसिटी 0 नहीं होगी जब तक वो चलता रहेगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन में
वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। तो यहां से था तो मैक्सिमम कंप्रेशन मान लेते हैं एक्स नॉट है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है की, तो क्या लगाएंगे इसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। अप्लाई WET टोटल वर्क के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल कितना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, जीरो, बोलो। इनिशियल कितनी है, माइनस mv0 स्क्वायर। टोटल वर्क किस किसने वर्क किया, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, बोलो। क्योंकि जब यहाँ पे चल रहा होगा mg नॉर्मल, है ना, और स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और नॉर्मल क्या है, जीरो। यू हैव टू फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस हाफ mv0 स्क्वायर। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, हाफ के एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल के स्क्वायर। ये याद रखना है अपने को। तो कितना जाएगा भाई, एक्स इनिशियल तो कितना था, जीरो, एक्स फाइनल कितना हो गया, एक्स नॉट स्क्वायर। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू दिस, है ना। तो के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू mv नॉट स्क्वायर, तो एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू m अपॉन k इनटू v नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट इज इक्वल टू v नॉट रूट m अपॉन k। Yes. सर एक्स नॉट तो लाइक स्प्रिंग की फाइनल लेंथ होगी ना, स्प्रिंग की फाइनल कंप्रेशन होगा जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फाइंड द मैक्सिमम, वो जो स्प्रिंग फोर्स होता है उसमें एक्स फाइनल तो अच्छा ठीक है, कंप्रेशन या एलोंगेशन। हाँ कंप्रेशन या एलोंगेशन, यहाँ पे मैंने कंप्रेशन लिखा ही था ना, हाँ कंप्रेशन है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, ऐसे करके यूं है और ये यूं, हाँ भाई, if this block स्प्रिंग का कांस्टेंट k मान लेते हैं, if this block is released from rest, find the maximum elongation in spring. Find the maximum elongation in spring.
सही है? कैसे करेंगे बताओ बेटा? हाँ भाई, कैसे करेंगे बोलो? मैक्सिमम इलोंगेशन, जब आप इसे छोड़ोगे तो इसकी मोशन क्या होगी? नीचे को आएगा, ये नीचे को आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। तो फिर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, है ना? और बढ़ती जाएगी, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो फाइनली ये है, मान लेते हैं राइट साइड से नीचे कैसे आएगा? राइट पे तो स्ट्रिंग है। अरे तो स्प्रिंग खींच के ये तो यहाँ फिक्स रहेगी, ये यूं खींचेगी। आई बात समझ में ना? तो ये तो फिक्स है, मान लिया ये तो अपना फिक्स है, खींचेगी क्या? स्प्रिंग, है ना? बोर्ड पे देखो जरा ध्यान से। जब ये नीचे आएगा तो ये तो पहले तो यहाँ पे था, अब ब्लॉक आकर के ये पुली जो है ना, ये इस स्थिति में है। अब ये नीचे आकर के फिर से क्या इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो नीचे कितना आया ये मान लिया ब्लॉक x। तो जब ये नीचे x आएगा तो स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा या कंप्रेशन? इलोंगेशन। तो यदि ये ब्लॉक नीचे x आता है तो इसमें इलोंगेशन कितना होगा? कैसे? नहीं नहीं नहीं, वो तो वर्क एनर्जी थ्योरम से तो निकालेंगे। नहीं, यही तो बात है। उल्टा देखो आप, है ना? पुली डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम ऐसे ही कर लेंगे। बोर्ड पे देखो कि अगर जो ये पुली 1 मीटर ऊपर जाती है तो ये वाली रस्सी और ये वाली रस्सी ये इधर किधर ऊपर जाएगी, तो ये इधर कितना चला जाएगा? 2 मीटर। नहीं आई बात समझ में? ये देखो ना, ऐसे कैपिटल M मान लो आप। यदि इसका डिस्प्लेसमेंट x है, x1 है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? x2। तो x1 x2 में क्या रिलेशन आएगा? x1 divided by 2 is x2। x1 divided by 2 is equal to x2। बात सही है क्या? Yes। ये तो x1 ये 0, तो x2 is equal to x1 plus 0 by 2। तो x1 is equal to, हाँ, तो x1 is equal to 2x2 होगी ना? Yes। तो इसका मतलब यदि ये मास नीचे कितना आता है भाई? x कितना आता है? x। तो इसमें कितना इलोंगेशन हो जाएगा? 2x। Yes। है ना? तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है? 0। तो WET लगा दें अब? Yes। तो WET लगाएंगे तो क्या लगाएंगे बताओ? टोटल वर्क K फाइनल माइनस K इनिशियल। K फाइनल भी 0, K इनिशियल भी 0, 0। टोटल वर्क किस किसने किया बताओ? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। बोलो। Yes। तो इसमें वर्क डन बाय टेंशन ही है ना? है? Work done by tension। Work done by tension. Tension is the internal force. Tension is the internal force. ठीक है? No work done by tension, है ना? तो work done by gravity कितना है? Work done by gravity plus work done by spring is equal to 0 mgx, और ये आएगा माइनस हाफ के xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Yes। क्लियर है बात? तो xi कितना था इसमें? 0। इसमें आया mgx माइनस हाफ के xf। फाइनल कितना है भाई इसमें?
2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0, mgx माइनस हाफ के 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, mgx इक्वल टू 2kx स्क्वायर, तो x से x कट जाएगा, mg इक्वल टू 2kx, x कितना आ गया mg अपॉन 2k। तो मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ है, मैक्सिमम क्या पूछा था, मैक्सिमम इलोंगेशन। अच्छा तो मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा 2x, यस मैक्सिमम इलोंगेशन इज 2x, 2mg अपॉन 2k, mg अपॉन k। हाँ भाई क्लियर है क्या बात? यस सर। क्वेश्चन लिखो दूसरा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारे पास 60 डिग्री है, इंक्लाइन प्लेन 0.1 है, ये हमारे पास पुली है और ये इस तरीके से ऐसे है ना, ये 10 kg का ब्लॉक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम ये 2 kg का ब्लॉक है, सही है? यस सही है। तो अगर जो ये सिस्टम रिलीज करे रेस्ट से तो क्या होगा बताओ? ये तो इंक्लाइन है यू, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, यस सही है? तो हमें निकालनी है स्पीड ऑफ 2 kg ब्लॉक व्हेन इट मूव्स अप बाय 2 मीटर, है ना? फाइंड इफ सिस्टम इज released from rest. The system is released from rest. Find the speed of 2 kg block. Find the speed of 2 kg block if it moves up. It moves up by 2 meter.
सर। हाँ भाई, कैसे करेंगे बताओ? है ना, जब ये ब्लॉक यहां पर था ऐसे करके यूं ऐसे 2 kg है ना, तो ये पहले तो यहाँ पे था, ऊपर पहुंच जाएगा मान लिया। कितने ऊपर गया ये? 2 मीटर। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? v1 मान लेते हैं, मान लिया। कितनी वेलोसिटी आई? v1। तो जब ये यहाँ पे था तो ये कितने मीटर नीचे आएगा बता सकते हो? 8 मीटर है? नहीं, 4 मीटर। 4 मीटर, वेरी गुड। ये 4 मीटर नीचे आएगा। और जब इसकी वेलोसिटी बता सकते हो? अगर जो मान लिया इसकी वेलोसिटी v है तो 10 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी? 2v। वेरी गुड। दिस इज 2v, दिस इज 10, दिस इज 10। बोलो। यस। ऐसे आ गया। क्लियर है क्या बात? यस। तो क्या लगाएंगे हम? अप्लाई WET। व्हाट इज WET? टोटल वर्क K फाइनल माइनस K इनिशियल ऑफ द सिस्टम। 0 कैसे हो जाएगा? इसकी तो वेलोसिटी पहले कितनी थी? वेलोसिटी कितनी थी? 0। इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो इनिशियल तो 0 थी, फाइनल इसकी v आ जाएगी, इसकी 2v आ जाएगी। तो हाफ m v² प्लस हाफ m 2v का स्क्वायर माइनस 0। बात समझ में आ रही है नहीं? v² प्लस 4v², 21v²। टोटल वर्क कौन कौन करेगा बताओ? फ्रिक्शन, ग्रेविटी और बस नॉर्मल भी लिख लेते हैं। नॉर्मल के द्वारा वर्क क्या होगा? 0, है ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन इनटू s इनटू 4 प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। बताओ। GH। एक मिनट कितनी है दोबारा बताना बेटा? -2GH और 2 हैं? और कहीं है बर्तन में 10 kg वाले के लिए भी तो है। अगर जो ये कितना है 60 एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, थोड़ा डेटा अच्छा हो जाएगा। इसे 53 लिख लो बेटा, है ना, नहीं तो गंदा बनेगा फिर। 53 लिख लो इसे। हाँ, तो जब ये 53 है तो नीचे आए 4 मीटर, तो इधर कितना आएगा? ये 4 sin 53। बोलो। यस। तो इस केस में तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, है ना, ऐसे करके यूं। तो इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा माइनस mgh। साथ में यहाँ पे जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो प्लस होगा, कितना? mg और h कितना लिखूं? 4 sin 53 इक्वल टू 21v²। ये बात समझिए क्या? यस। फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितना होगा? म्यू एन, म्यू है 0.1 tan g cos 53। ये बात समझ में आ रही है?
है ना। तो ये आ गया 10 और cos 53 कितना होगा 3/5, 5 दूनी 10, 6 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 6 × 4 - 40 प्लस ये कितना आ गया 400 और sin 53 4/5। क्लियर है क्या बात? इज इक्वल टू 21 v²। तो कितना आ गया 40 प्लस 8 चौक 32 है ना, इज इक्वल टू 21 v²। तो कितना हो जाएगा -64 320 है। 10 में से 4 गए 6 बचे, 10 में से 4 गए 10 में से 4 गए 6 बचे। हेलो 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 56 आएगा। हाँ एक मिनट हाँ भाई हेलो कितना आ रहा है बेटा 256 पक्का 256। तो कितना आ जाएगा ये 256/21 v²। तो जो b आएगा वह आएगा √256/21। तो 16 16 15 15 225 16√27 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सही है क्या हुआ ये हेलो हाँ भाई तो ऐसे करना है ना, इस तरीके से करना है। तो सही सवाल है मतलब कहने का है ना। हाँ तो इसमें WET लगा करके यू कैन सॉल्व। एक मिनट रुक जाओ बस। $53 2 kg 2 मीटर है ना। तो v जो आएगा √16/√21। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं है ना। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो मान लिया एक ब्लॉक मास m का है और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है k है। क्लियर है बात। अब यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट न्यू है ना। तो ऐसे है मान लेते हैं इफ ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन और ये आकर के रुक जाता है। इफ ए बॉडी इज मूविंग with speed v and it comes to rest moving distance x find the distance before coming to rest if its kinetic energy is increased to 3 times. Assume
सेम assume same retarding force। हाँ भाई, अगर जो इसकी स्पीड v है ना, ऐसे फाइंड द डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो अगर जो इसकी स्पीड v है तो ये डिस्टेंस x चलता है ना, तो v है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये वेलोसिटी हो जाती है 0, डिस्टेंस कितनी है x। अगर अब इसकी वेलोसिटी हो जाए v डैश और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए 3k, तो ये कितनी दूर पे चलेगा जा करके बता सकते हो, x डैश। बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए 3k, है ना, 3k। तो कैसे करेंगे बताओ, ये मास 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 m, तो काइनेटिक एनर्जी k फाइनल कितनी है 0, यहाँ भी k फाइनल क्या है 0, ये k इनिशियल क्या है 3k। तो कैसे करेंगे बताओ, पहले इसमें लगाएंगे फर्स्ट केस में क्या, WET टोटल वर्क k फाइनल माइनस k इनिशियल, तो k फाइनल कितना है 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो k ही है, व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, 0 0 माइनस फ्रिक्शन इनटू x इज इक्वल टू माइनस k, तो फ्रिक्शन इनटू x इज इक्वल टू k। बोलो, है ना। तो सेकेंड केस में क्या होगा, टोटल वर्क WET लगाएंगे, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल, तो ग्रेविटी का वर्क 0, नॉर्मल का वर्क 0, फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन इनटू x डैश, k फाइनल कितनी थी 3k, अब कितनी है k इनिशियल 3k, तो कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन इनटू x डैश इज इक्वल टू 3k। तो बोलो, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 चलेगा, फ्रिक्शन इनटू x डैश अपॉन फ्रिक्शन इनटू x इज इक्वल टू 3k अपॉन k, x डैश अपॉन x इज इक्वल टू 3, x डैश इज इक्वल टू 3x। यानी कि काइनेटिक एनर्जी यदि आप 3 टाइम्स बढ़ा दोगे तो डिस्टेंस भी 3 बढ़ जाएगी। अच्छा,
हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ भाई। यस सर। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो इसमें क्या है क्वेश्चन में। हेलो मैं क्वेश्चन, हेलो हाँ क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको। इसमें क्या है क्वेश्चन, मान लिया ब्लॉक है मास m का, धीरे धीरे ले जाते हैं A से B तक, है ना। तो ऐसे लिख लो, फाइंड, ऐसे ले जा रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन है, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in block of mass 2 kg, of mass 2 kg is taken from A to B slowly. है ना। तो कैसे करेंगे भाई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसे धीरे धीरे ऐसे पकड़ करके ले जाना। तो इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0, मतलब धीरे धीरे ले जाना है। स्लोली का मतलब है यदि आप इसे यू से ले जा रहे हो तो धीरे 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 यू से ही ले जा रहे हो, यानी कि चलेगा तो ये, लेकिन इसकी स्पीड नहीं बदलने की। स्लोली का मतलब यही है। तो कैसे करेंगे हम, इसे बताओ। WET लगा देंगे, क्या, टोटल वर्क K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो K फाइनल माइनस K इनिशियल क्या होगा, 0। तो टोटल वर्क क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू कितना होगा, 0। हाँ भाई, तो बता सकते हो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? mg/3। सही बताओ। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? हाँ ऐसे बताओ ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh, ठीक है। और व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? पॉइंट माइनस में लिख देता हूं, μ1 mgx1 माइनस μ2 mgx2, है ना। x1 और x2 ये हो गया, ये μ1 हो जाएगा, ये μ2 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात?
प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है 0. What is the work done by external you have to find is equal to 0. So what is the work done by external agent? कितना आ गया 3 mg प्लस mu1 mg x1 mu2 mg x2 3m. m की वैल्यू कितनी है भाई 2 और g की वैल्यू कितनी है 10. फ्रिक्शन में mg cos थीटा नहीं होना चाहिए था क्या पे जो थी वो. मैंने आपको बताया था ना जब लिखवाया था, क्या लिखवाया था, थीटा मीटा तो है ही नहीं इसमें. हाँ थीटा मीटा तो दिया ही नहीं है इसमें, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे भी सकता है ना. ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री, तो फिर तो गलती हो जाएगा सब. सही है, मतलब जो भी दे थीटा 1 थीटा 2 जो भी है अल्फा बीटा ऐसे दे, उससे मतलब ही नहीं है. बेस लेंथ फ्रिक्शन डिपेंड करता है. तो mu1 कितना है 0.2 mg2, mu2 कितना है 0.1 2 g, x2 कितना है 1. तो 60 प्लस r प्लस 2 कितना हो गया 70 जूल इज द एक्सटर्नल वर्क. देख लो जरा WET से कैसे निकाल. WET नहीं लगाओगे तो निकल ही नहीं पाएगा वर्क. हाँ WET और ये जो कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तो है तो ये 2 लाइन का आंसर, लेकिन इतने सारे कॉन्सेप्ट आपने इकट्ठे नहीं कर रखे तो नहीं होने का सवाल. For example, हो गया कॉपी बेटा? yes, देखो एक क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं हमारे पास ये मास एम का ब्लॉक है, इसकी लेंथ है L, सही है, और इसमें हमने एक फोर्स लगा दिया F, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं और उसकी वैल्यू है 2 mg. कितनी वैल्यू है भाई F की 2 mg. है ना, ऐसे लगाते हैं और ये यहाँ पे हिंज है. तो जब आप इस पे फोर्स लगाओगे तो इस सर्किल में घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे करके यू करके घूमेगा और यहाँ पे आकर के कहीं एक जगह रुक जाएगा, है ना. तो जब ये रुक जाएगा तो आपको इसका मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है. ये क्लियर है के बाद लिख लो, एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, a constant horizontal force F is equal to 2 mg is applied on the ball
is applied on the ball of mass m as shown in figure, find the maximum angular displacement, find the maximum angular displacement, find the maximum angular displacement with vertical सर। इसलिए जो पहले हमने जो क्वेश्चन किया है, हाँ इसमें x1 और x2 तो बेस लेंथ तो होंगे सर, फ्रिक्शन होता है फोर्स तो वो cos थीटा के साथ ही लगेगा ना। हाँ तो बेटा मैंने बताया था ना आपको, मान लिया आपको ये है 0.2 है ना, म्यू है 0.2 और ये 2 मीटर है। बताओ मेरे को यहां से लेके यहां तक जाने में व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? सर वो फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, मैं लिख देता हूँ। ये मान लिया ऐसे है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन होगा म्यू mg cos थीटा। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? वर्क होगा माइनस फ्रिक्शन इनटू एस। क्लियर है क्या बात? तो माइनस फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू mg cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहां से? 2 अपॉन s। तो cos थीटा ये तो हो गया म्यू इनटू m इनटू s और माइनस म्यू mg cos थीटा को क्या लिख दूंगा? 2 अपॉन s इनटू s। मैंने पहले भी बताया था ये तो। हाँ तो बेस लेंथ ही आती है वो, उसमें s तो आने का ही नहीं है। ये टेढ़ी मेढ़ी भी बना के दे देता ना आपको, ऐसे करके यूं, यूं करके यूं, फिर यूं करके यूं, ऐसे तो भी यही तो कॉन्सेप्ट है। तुम इतनी देर से ये सोच रहे हो? हाँ नहीं सही, ऐसा लगता है अपने को, ऐसा नहीं है। आप ये बताओ फ्रिक्शन तो लेंथ पे, इंक्लाइन प्लेन नहीं बेस लेंथ पे। मैंने स्पेशली क्वेश्चन कराए थे कि जो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क है इंक्लाइन प्लेन पे वो बेस लेंथ, और जो ग्रेविटी के द्वारा है वो हाइट पे डिपेंड करता है। तो आंख बंद करके वो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है आपको, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। शीट में भी क्वेश्चन है इसका, है ना, लेकिन वो डिफरेंट टाइप से है, तो आप इसे कर लें। सही है, तो यहां ऐसे करना है, तो ये थीटा निकालना है। कैसे करेंगे? यूं, ये मान लिया थीटा है, जब ये ऐसे यू मूव कर रहा है, ये बॉल यहां पे होगी, बॉल यहां पे होगी, ऐसे करके, तो फोर्स तो इस पे ऐसे ही लगता रहेगा, यू करके, यू बोलो, और ये ऊपर जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। बात समझ में आई नहीं? तो ये फोर्स है F F F, है ना। दोबारा से एक बड़ा सा चित्र बनाऊंगा, यहां पे आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो अपन इसमें क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। ठीक है भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगी बताओ? व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम? WET, टोटल वर्क K फाइनल माइनस K इनिशियल, है ना भाई? K फाइनल माइनस
के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल भी 0, के इनिशियल भी 0। समझ में आई बात? तो WT टोटल वर्क कौन कौन निकालेगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सही है? और वर्क डन बाय टेंशन वेंशन कितना लिखेंगे? वर्क डन बाय टेंशन भी लिख लो, आपकी मर्जी है। तो वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बता सकते हो बेटा? यदि मैं इसे h मान लूं, ये थीटा है, ये l है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा L cos थीटा। बोलो। और ये टोटल लेंथ कितनी है? L। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? माइनस mgh। व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स? मान लीजिए डिस्टेंस x है, कितना होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स? है 2 sin थीटा। हाँ, x तो x हो जाएगा ना। ये होगा, फोर्स इधर लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स है, तो F into x इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है नहीं? तो कितना हो जाएगा? F into x इक्वल टू mgh। तो F कितना है भाई? 2mg। और x कितना आएगा? L sin थीटा। व्हाट इज x? x की वैल्यू है L sin थीटा, mgh। क्लियर है बात? तो h, अरे h की वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी। h की वैल्यू कितनी आएगी? L माइनस L cos थीटा। h की वैल्यू कितनी आएगी? L माइनस L cos थीटा। तो mgl 1 माइनस cos थीटा, 2 mgl 2 mgl sin थीटा। क्लियर है क्या बात? mgl से mgl 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। थीटा निकालना है अपने को, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे बेटा। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कर सकते हैं। कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री? क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos थीटा को क्या लिखेंगे बताओ? वेरी गुड। 2 sin थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है क्या? और sin थीटा को क्या लिख लेंगे? 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कट जाएगा, cos थीटा से cos थीटा, cos थीटा बाय 2। तो tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो थीटा बाय 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय 2। tan इनवर्स कितना आएगा? 1 बाय 2। So this is the maximum angle made by staying with block with vertical.
हाँ 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 हम्म। एक मिनट दोबारा से बोलो। आप ना उसका स्नैपशॉट लेके भेज दो मेरे को, है ना। हाँ भाई साइन हो गया बेटा। हेलो हाँ हाँ अच्छा अच्छा कर दें। एक मिनट हाँ एक मिनट। हाँ भाई कर लिया कॉपी। यस सर। चलो अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक हथौड़ा है। हथौड़ा समझते हो ना, हैमर। एक हैमर है ऐसे कर, और इसका मास कितना है m है, और ये धरती से ग्राउंड से हाइट h ऊपर की ओर है ऐसे कर। सही है। जब ये गिरेगा तो नीचे आएगा ऐसे, तो रेत में घुस जाएगा यूं करके, रेत में घुस जाएगा ऐसे करके, तो मास का हैमर नीचे घुस जाएगा। बोलो, है ना। ऐसे करके नीचे घुस जाएगा। तो जो नीचे अंदर जो धंसता है ये डीप डिस्टेंस, दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज सैंड, है ना। तो सैंड के अंदर ऐसे सैंड है यहाँ पे, हथौड़ा अंदर चला जाता है कितना नीचे, डीप। जब आप ऊपर से छोड़ोगे रेस्ट से तो अंदर घुस जाएगा। तो आपको ये निकालना है फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस फॉर। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं थोड़ा, है ना। प्रॉपर क्वेश्चन लिख लो आप, ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन लिख लो, लिखो एक इसके नीचे लिख लेना। ये वैसे सॉरी क्वेश्चन का, ये वैसे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन ऐसे है बस, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, सैंड, ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज सैंड, है ना। तो लिखा है ए, यहाँ पे लिख लेना ए हैवी hammer of mass capital M is dropped from height h from rest
if it goes up to depth D into the ground, find average resistance offered by the ground to the hammer. हाँ भाई, कैसे करेंगे बता सकते हो साइना? बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम से, है ना? तो कैसे करेंगे बताओ? WET अप्लाई WET, सही है। क्वेश्चन तो ऐसे लिखा रहने देना, छोटा सा क्वेश्चन बना लेना। मान लिया ये हमारा हमर है, ऐसे करके कैपिटल एम का यूं आया और ये हमर यहाँ पे आया। क्लियर है क्या बात? ये कैपिटल है और डिस्टेंस गया डी नीचे, एच क्या है? एच ऊपर। बोलो यू चला। तो बताओ इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। फाइनल स्पीड कितनी है? 0। क्लियर है बात? यस। समझ में आई बात? तो टोटल वर्क के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल के इनिशियल 0 0 है। यस सर। तो टोटल वर्क किस किस ने किया बता सकते हो बेटा? ग्रेविटी ने और सैंड ने। तो जब ये सैंड ये नीचे आ रहा होगा ऐसे करके, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? सैंड का ऊपर की ओर, है ना? तो टोटल वर्क करेगा ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन मान लेता हूं, चलो फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स, है ना? रेजिस्टिव फोर्स। क्लियर है क्या बात? यस। अच्छा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बता सकते हो टोटल कितना होगा? वेरी गुड। यहीं पे गलती कर देते हैं बच्चे, है ना? H देख करके बस mgh लगा देते हैं। mgh plus b, what is the work done by resistive force minus friction into d is equal to 0. mgh plus b is equal to friction into d, तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? mgh plus d upon d is the correct answer. बेटा टेस्ट में स्कोर हुआ था आपका? नहीं। यस सर, अभी संडे को है। अच्छा अच्छा, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? वेक्टर्स, कैलकुलस, किनेमैटिक्स एंड एनएलएम। अच्छा अच्छा, कम कोचिंग में पूरा हो गया आपका? यस सर। चलो सही है। तो अच्छे से परफॉर्म करना बेटा। यस सर।
डन। सही है बात? यस। चलो तो एक तो ये है। अच्छा ओके देखो इधर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। मान लिया ये एक वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है। ये क्या है? वर्टिकल सर्कुलर प्लेन, वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक ऐसे मान सकते। क्लियर है क्या बात? तो यहां पर एक मास m है ना? यहां पर एक मास m है। ओके यहां पर ये इस तरीके से लगा हुआ यू करके, है ना? तो आपको क्या करना है, यहां पे टंगा हुआ है, इसमें एक फोर्स लगता है, फोर्स ऐसे फोर्स लग रहा है इसमें, फोर्स की वैल्यू मैं दे दूंगा आपको, है ना? F इंटू आर। तो फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये यूं चलने लगेगा। तो जब ये यूं चलने लगेगा तो एक टाइम पे तो मास m यहां पे आएगा। फोर्स हमेशा क्या रहता है? हॉरिजॉन्टली रहता है। बात समझ में आई? अगर जो इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस r है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये 60 डिग्री एंगल है ना? तो यहां से स्टार्ट होता है A से और B तक पहुंच जाता है। तो इसकी स्पीड आपको बतानी है, जबकि इनिशियल स्पीड इसकी क्या है? 0, है ना? तो मैं बताता हूं, इन्हें वर्टिकल प्लेन, इन्हें इसे छोड़ दो, है ना? इन्हें वर्टिकल सर्कुलर प्लेन, इन्हें वर्टिकल सर्कुलर प्लेन block of mass m is pulled by force F, is pulled by force F as shown in figure, as shown in figure. Find speed of block, find speed of block when it reaches at point B। आई बात समझ में? यस सर। at point B। अपने को इसकी क्या निकालनी है बेटा? स्पीड निकालनी है। सर A पॉइंट पे उसकी स्पीड 0 है। हाँ, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिख लो। ओके।
ठीक है, इस तरीके से करना है अपने को। तो क्या करेंगे बताओ, WBT लगा देंगे फिर तो हम इसमें। हाँ भाई, तो जब WBT लगाएंगे तो कैसे करेंगे बताओ, बोलो। अप्लाई WBT, अप्लाई WBT। क्या है WBT? टोटल वर्क के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो इनिशियल स्पीड कितनी है भाई? 0। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और टेंशन और नॉर्मल को छोड़ दो आप, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा भाई? वर्क डन बाय ग्रेविटी ये आएगा माइनस mg r माइनस r cos थीटा। सही है, बोलो। h आएगा ना, ये h प्लस f into r sin थीटा प्लस f into r। ये डिस्टेंस कितनी होगी? यदि r है तो r sin थीटा है ना। तो ये कितना जाएगा? f into r sin थीटा इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो कितना आएगा बताओ? तो हमें निकालनी है स्पीड, तो माइनस mg r 1 माइनस 1/2 cos 60 लिखाएंगे ना यहाँ, तो cos 60 1/2 f into r रूट 3/2 इसका टू हाफ v स्क्वायर। तो माइनस mg r 1/2 f into r रूट 3/2 mv स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, माइनस mg r mv स्क्वायर। तो mv स्क्वायर कितना आएगा बेटा? v स्क्वायर इज इक्वल टू f r रूट 3 माइनस mg r अपॉन m। तो वेलोसिटी जो होगी, स्पीड होगी रूट f रूट 3 माइनस mg into r upon m। यो ठीक है, चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ इस तरीके का, है ना। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं फोर्स दे रखा है, मैं पहले लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख लो। देखो, ए फोर्स F is equal to 3d I cap plus 5j Newton X on the body, due to which its position varies as s is equal to 2t square I cap minus 5j cap. Find work done by this force in first 4 seconds. In first 4 seconds. First
4 सेकेंड। सर इसमें f इंटू एस करके इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 4 तक। हाँ देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी टाइम का फंक्शन है और f है वो भी टाइम का फंक्शन। क्लियर है क्या बात? तो यानी कि फोर्स वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन भी वेरिएबल है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? F डॉट ds। बात समझ में आई नहीं? यस सर। है ना? तो F कितना है? तो S ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 40i कैप माइनस 0 है ना इंटू dt ये आ जाएगा। है ना? करो उसे बाकी करो है। आज का तो मैंने पढ़ाया नहीं है ना, आप तो छुट्टी की सिलसिले में है ना। ठीक, तो ds तो आ जाएगा 40i कैप dt। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो dw f कितना भैया 3ti कैप प्लस 5j कैप डॉट ds वेक्टर आ गया 40i कैप dt। ये बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर। तो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, i का k के साथ 1, i का j के साथ कितना होगा 0, तो हो जाएगा 4 t स्क्वायर dt इसका जो dw। अब क्या करेंगे? दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, बोलो इसका जो टोटल w, तो ये कितना जाएगा 12 t की पावर अपॉन 3 फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, तो कितना आएगा 4t की पावर 3 फ्रॉम 0 to 4, तो कितना है 4 into 4 की पावर 3 minus 0, 4 चौक 16, 16 16 256 जूल इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? यस सर। चलो ये वाला सवाल टी क्यूब के नीचे आपने क्या लिखा है? t क्यूब अपॉन 3, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 यस सर। हाँ भाई, तो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, वो तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। शीट में भी दिया हुआ है अपनी, लेकिन डिफरेंट तरीके से होगा वो, है ना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, लिखो क्वेश्चन लिख लो आप, लिखो ए बॉडी ऑफ mass m, a body of mass 1 kg moves under the action
of a force F is equal to 2ti cap 3t square j cap Newton, where t is the time if initial velocity of the particle is, if the initial velocity of the particle is 2i plus 2j minus k cap meter per second, find the work done, find the work done by this force in 2 seconds. क्वेश्चन मैंने साफ साफ बड़ा बड़ा लिख दिया है, कॉपी कर लो फटाफट। फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, मास इक्वल टू 1 kg, फोर्स दे रखा है 2ti कैप 3t स्क्वायर j कैप, इनिशियल वेलोसिटी 2i 2j माइनस k मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया हुआ है हाँ भाई, कैसे करेंगे बताओ थोड़ा सोच के। सर अगर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। हाँ, हाँ एक मिनट वेलोसिटी को क्या कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स है, फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, तो न्यूटन सेकंड लॉ बता सकते हो क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ है, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? नहीं, तुम तो गलत बात बोल रहे हो। जब भी कोई न्यूटन सेकंड लॉ बोले तो न्यूटन सेकंड लॉ ये होता है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। बात समझ में आ रही है नहीं? है क्या कह रहे हो? हाँ, तो dp इज इक्वल टू f इंटू dt लिख सकते हैं क्या? यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू f इंटू dt। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा भाई? अरे p t बराबर 0 पर मोमेंटम कितना था? p1।
T बराबर T पर मोमेंटम हो गया P, तो कितना आएगा ये P2 माइनस P1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू T F dt। तो फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स टाइम के फंक्शन में दे रखा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा भाई 2T I कैप प्लस 3T स्क्वायर J कैप इंटू dt फ्रॉम 0 टू T। तो ये हो जाएगा 2T स्क्वायर बाई 2 I कैप 3T पावर 3 अपॉन 3 J कैप फ्रॉम 0 टू T। कितना हो जाएगा भाई T स्क्वायर I कैप T क्यूब J कैप, बोलो, है ना। और मोमेंटम कितना लिखो mv2 माइनस v1 या mv फाइनल माइनस v इनिशियल। तो मास कितना हो जाएगा भाई 1 kg, और v फाइनल तो नहीं पता लेकिन v इनिशियल पता है, चलो v इनिशियल बाद में लिख देंगे, इज इक्वल टू t स्क्वायर I कैप t क्यूब j कैप। बात समझ में आ रही है नहीं? तो v फाइनल माइनस v इनिशियल क्या होगा t स्क्वायर I कैप प्लस t क्यूब j कैप। v इनिशियल कितना है 2i 2j माइनस k प्लस t स्क्वायर I कैप प्लस t क्यूब j कैप। समझ में आ गई बात? तो v फाइनल जो है टाइम का फंक्शन है, कितने टाइम पर निकालना है अपने को t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर 2i 2j माइनस k 4i 8j, ठीक है क्या? ये आ जाएगा 6i, है ना, प्लस 10j माइनस k। ये आ गया v फाइनल, दिस इज द v फाइनल वेक्टर। तो ये आ जाएगा v फाइनल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स की वैल्यू लिखनी थी, है ना। तो बताओ, अब ये v फाइनल आ गया, तो v फाइनल स्पीड निकाल लूं मैं, तो ये आएगा √6 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 6 36 100 प्लस 1 √137 मीटर पर सेकंड। ये तो v फाइनल इनिशियल स्पीड आ गई, सॉरी फाइनल स्पीड। और इनिशियल स्पीड कितनी थी भाई, ये थी आपकी 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 × 4 × 9 3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया v1। बात समझ में आई? तो व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम? टोटल वर्क इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। टोटल वर्क कितना किसने किया? अरे वही तो निकालना है अपने को, वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो जो टोटल होगा हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। m तो कितना है 1, v फाइनल का स्क्वायर है 137 137 और v इनिशियल का स्क्वायर है 9। तो 137 में से 9 जाएंगे तो 128/2 is equal to 64 joule is the correct answer।
समझ में आया साइना? यस सर। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन काफी अच्छा था, है ना? इसे आपको कर सकते हो आप इसे। ठीक है भाई, अभी आप अपने डाउट पूछ लो, है ना? मेरे को सेंड कर दो बेटा।